नेहरू और महात्मा गांधी के परिवार के बारे में लोग आमतौर पर जानते हैं, लेकिन क्या आप राजनीति को प्रभावित करने वाले भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की अगली पीढ़ी के बारे में या उनके परिवार के बारे में जानते हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर की चौथी पीढ़ी अब लोगों के बीच है, तो क्या आपको पता है कि वो आज के समय में क्या काम करते हैं? वैसे बाबा साहेब अम्बेडकर का परिवार काफी लंबा चौड़ा था, तो आइए जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जाने के बाद उनकी अगली पीढ़ी ने ऐसा क्या काम किया जो समाज को सुधारने का होता था, और बाबा साहेब अम्बेडकर का परिवार आज के समय में क्या काम करता है। तो आइए जानते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के परिवार के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरजे रईस टीवी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम काफी लंबे समय से बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कोई भी जानकारी आप तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। तो दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आने वाले समय में बाबा साहेब के बारे में कई ऐसी जानकारी आपके सामने लाएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर है बाबा साहेब अम्बेडकर के परिवार की, जिसमें बाबा साहेब अपनी पहली पत्नी और बड़े बेटे यशवंत के साथ बैठे हैं, जबकि सबसे दाएं उनके बड़े भाई आनंद की पत्नी बैठी है। बाबा साहेब अम्बेडकर को 5 संतानें हुई, लेकिन यशवंत को छोड़कर बाकी चारों की बचपन में ही मृत्यु हो गई। उनकी शादी रमाबाई के साथ तब हुई थी जब उनकी उम्र 15 साल थी और रमाबाई की 9 साल, लेकिन 37 साल की उम्र में ही रमाबाई का निधन हो गया। हालांकि वो लंबे समय से बीमार भी रही। बाबा साहेब की तरक्की और उच्च शिक्षा में रमाबाई का काफी बड़ा योगदान था। बाबा साहेब ने अपने 4 बच्चों और रमाबाई की परवाह करे बगैर अपने समाज के लोगों के उद्धार में लग गए। बाबा साहेब के बलिदान और परिवार के प्रति समर्पण का आभार बाबा साहेब ने अपनी एक किताब थॉट्स ऑफ पाकिस्तान के जरिए भी बताया है। 1914 में प्रकाशित पहली बार ये किताब बाबा साहेब ने रमाबाई को समर्पित की, और जब 1935 में रमाबाई का निधन हो गया तो बाबा साहेब ने तय कर लिया था कि अब वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। इस तस्वीर को देखें, ये बाबा साहेब की दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर है। जब 40 के दशक में बाबा साहेब की तबीयत काफी खराब होने लगी थी और जब उन्हें डायबिटीज ने घेर रखा था, तब मुंबई में डॉक्टर के तौर पर सविता अम्बेडकर ने बाबा साहेब का इलाज किया। कहा जाता है कि सविता अम्बेडकर की वजह से बाबा साहेब में काफी सुधार आया। सविता अम्बेडकर एक ब्राह्मण परिवार से थी और फिर बाबा साहेब ने सविता अम्बेडकर से दूसरी शादी की। हालांकि एक ब्राह्मण लड़की से शादी करने पर बाबा साहेब का काफी विरोध भी हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर की 1948 में शादी हो गई। सविता अम्बेडकर के बारे में बाबा साहेब ने एक किताब में लिखा कि सविता की परवरिश के कारण 8 से 10 साल बढ़ चुके थे और साल 2003 में मुंबई में सविता अम्बेडकर का निधन हो गया। इस तस्वीर को देखें, यह तस्वीर बाबा साहेब अम्बेडकर के लड़के की है, जिनका नाम यशवंत अम्बेडकर है। बाबा साहेब के 5 बच्चों में से यही एक जिंदा रहे थे और बाकी 4 का निधन हो गया। यशवंत अम्बेडकर अपने पिता के कहे रास्ते पर चलते रहे और लंबे समय तक अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट आंदोलन को मजबूत किया। यशवंत बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने और वे एक अखबार भी निकालते थे जिसमें वो चीफ एडिटर थे। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी। उनकी पावर का लोगों को तब पता चलता है कि जब 1977 में उनका निधन हुआ तो लगभग 10 लाख लोग उनकी शव यात्रा में थे। यशवंत राव के 4 बच्चे भी थे, जिनमें से 3 लड़के और 1 लड़की। यह तस्वीर प्रकाश अम्बेडकर की है। प्रकाश अम्बेडकर बाबा साहेब के बाद तीसरी पीढ़ी के हैं। वो यशवंत राव के सबसे बड़े बेटे हैं। महाराष्ट्र में राजनीति में भी उनका काफी नाम रहा और दलितों के लिए काफी आंदोलन भी किए। उनकी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी पहचान रही। उन्होंने 2018 में वंचित बहुजन अघाड़ी की स्थापना की और वह 2 बार लोकसभा चुनाव भी पहुंच चुके हैं। इस तस्वीर को देखें, ये आनंदराज अम्बेडकर है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के दूसरे पोते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की, लेकिन यह राजनीति में भी सक्रिय है। आनंदराज के 2 बेटे साहिल और अमन हैं। यशवंत राव के तीसरे बेटे भीमराव के बारे में काफी जानकारी नहीं मिलती। बाबा साहेब अम्बेडकर की एकमात्र पोती और यशवंत राव की बेटी रमा आनंद की शादी आनंद से हुई। आनंद गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर है। वो कई बार अखबारों में कॉलम लिखते रहते हैं और विदेश की जाति व्यवस्था पर काफी कुछ लिखते हैं। उनकी बेटी का नाम प्राची और रश्मि है और वो दोनों भी दलितों और वंचितों के लिए लिखने का काम करती है। बाबा साहेब की चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व सुजत के साथ उनके कई कजित करते हैं। 26 साल के सुजत ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और वे जन सभाएं कराते हैं जिसमें काफी भीड़ इकट्ठा होती है। दलितों और वंचितों के लिए करीब 3 साल पहले उन्होंने एक वेबसाइट शुरू की, जिन वेबसाइट के जरिए वो कमजोर लोगों को ताकत देने का काम करते हैं। प्रकाश अम्बेडकर के बेटे सुजत राजनीति में अपने पिता का साथ दे रहे हैं। वैसे तो वो कॉलेज में रॉक बैंड के सदस्य थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।